तुम्हारे पास कैरियर है, मुक्ति नहीं, गाना है, संगीत नहीं, पंख है, उड़ान नहीं। स्वर्ग और नरक का एक थीम बनाए थे, जिसको लोगों ने बहुत लाइक किया कि उसमें हम लोगों ने दिखाया कि हम लोग को कर्म के हिसाब से ऊपर सज़ा मिलती है, तो हम लोग को अच्छा कर्म करना चाहिए। 25-30 हज़ार रुपया में वो पूजा हो जाता था। 25-30 हज़ार में पंडाल बन के तैयार। मतलब पूरा पूजा 25-30 हज़ार रुपया में 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, मतलब 1 करोड़ तक की भी पूजा होती है। लेकिन संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि उसी पूजा में थी। पूरा मोहल्ला का योगदान होता था, बच्चे लोग जुड़े होते थे। अब बच्चों को तो फुर्सत ही नहीं है पढ़ाई से। बच्चों के लिए पढ़ाई जितना ज़रूरी है उतना बचपन उसका ज़रूरी है। उसी थीम को लेकर हम लोग इस बार पंडाल बनाएंगे। और इस लैपटॉप और मोबाइल की पढ़ाई ने वक्त से पहले हमारे हिंदुस्तान की जो जवानी है उसको अंधा कर देगा ये। तो यही सब थीम के ऊपर हम लोग इस बार पंडाल के। नमस्कार, मेरा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। राजधानी रांची के लिए दुर्गा पूजा मात्र एक पर्व नहीं बल्कि एक पहचान भी है, और इस पहचान को बनाने में बड़ा हाथ है रांची के पूजा पंडालों का। इस सीरीज़ में हम राजधानी रांची के तमाम अलग अलग पूजा पंडालों से बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इनका इतिहास क्या है, कब इनका जन्म हुआ और रांची में दुर्गा पूजा को स्थापित करने में इनका बड़ा रोल रहा है, किस तरीके से इनका खुद का उभार हुआ। इन सब को इस एपिसोड में हम जानेंगे। हमारे साथ राजस्थान मित्र मंडल के अध्यक्ष अशोक पुरोहित जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, ये जो हमारा राजस्थान मित्र मंडल है, इसकी स्थापना 1979 में हुई। और हमारे इस संस्था के जो भी सदस्य थे पहले भारतीय युवक संघ बकरी बाज़ार से जुड़े हुए थे, और उस टाइम कुछ विवाद हुआ होगा आपस में मेंबरों में, तो एक राजस्थान मित्र मंडल का गठन किया गया। और इसके संस्थापक थे विनय सरावगी, रमेश शर्मा, पारस मेवाड़ा आदि और कई भी लोग थे। हम लोग तो बहुत बाद में इस संस्था से जुड़े और मुझे अध्यक्ष बनने का दायित्व मिला। और ये पूजा स्टार्टिंग हुई थी तो छोटे रूप में हुई थी, एक गली में पूजा होती थी। अभी इस वक्त सबसे पहली बात बताना चाहेंगे कि ये स्थित कहाँ पे है। तो बड़ा तालाब आप सभी जानते हैं, वहीं पर आप जब भी वहाँ पे जिस पंडाल में आप आते हैं घूमने के लिए, एक से एक बार आप लोगों ने काजू का भी थीम लगाया था, एक से एक आपके नायाब रहते हैं। थीम लगाए। फिर हम लोगों ने कोरोना के बाद स्वर्ग और नरक का एक थीम बनाए थे, जिसको लोगों ने बहुत लाइक किया कि उसमें हम लोगों ने दिखाया कि हम लोग को कर्म के हिसाब से ऊपर सज़ा मिलती है, तो हम लोग को अच्छा कर्म करना चाहिए। गरुड़ पुराण वाले जो हाँ, गरुड़ पुराण में जो आप पुराण पढ़ते हैं उसी को आधारित बनाकर हमने पंडाल बनाया था। और इस बीच में हमने कई तरह के पंडाल बनाए। चूड़ी का पूरा चूड़ी से पंडाल बनाए, स्टील की जाली का पंडाल बनाए, काजू का पंडाल बनाए। वो मतलब बहुत तरह का, मतलब हमको लगता है कि कोई ऐसा चीज़ छूटा नहीं कि जिसको लेकर हम लोगों ने पंडाल नहीं बनाया। कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है। तो ये वही पंडाल है, राजस्थान मित्र मंडल बड़ा तालाब से एकदम स्थित है वहीं पर। तो आप लोगों की जो स्थापना थी वो 1989 में हुई। 79 में। हाँ। तो अब तक 45 साल का सफ़र आप लोगों ने पूरा कर लिया। जब शुरुआत हुई थी तब आप लोग बकरी बाज़ार से अलग होकर के किए थे। तो पहला पंडाल के बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि पहला पंडाल इस संघ द्वारा क्या बनाया गया था, उस वक्त कितने लोग थे, कैसे आप लोग चंदा इकट्ठा करते थे, खुद को स्थापित कैसे किया, और ये सब बताइए। देखिए, पहला जो पंडाल था उसमें बहुत उत्साह था। छोटे छोटे मतलब मोहल्ले के बच्चे और ये सब शामिल हो गए थे। और हम लोगों ने उस वक्त 2 रुपया का टिकट, उस टाइम टिकट कूपन होता था, 2 रुपया का टिकट से हम लोगों ने किया। और उस टाइम समझ लीजिए कि माँ की प्रतिमा और लोकल टेंट से ही हम लोगों ने पंडाल बनवाया। और मुझे लगता है कि उस टाइम 25-30 हज़ार रुपया में वो पूजा हो जाता था। 25-30 हज़ार में पंडाल बन के तैयार। हाँ, मतलब पूरा पूजा 25-30 हज़ार रुपया में मतलब कंप्लीट हो जाता था। और अब की स्थिति क्या है कि अब हम लोग 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, मतलब 1 करोड़ तक की भी पूजा होती है। लेकिन संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि उसी पूजा में थी।
जो हम लोग करते थे। क्या अलग था उसमें कि संतुष्टि थी? उसमें देखिए अलग ये कुछ नहीं था, उसमें पूरा मोहल्ला का योगदान होता था, बच्चे लोग जुड़े होते थे। अब बच्चों को तो फुर्सत ही नहीं है पढ़ाई से, अब वो पढ़ाई करेंगे कि यहाँ पूजा स्थल में आपको देखेंगे। मैं भी चाहूँगा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के जॉब करे, तो मेरा बच्चा तो यहाँ समय नहीं देगा। तो अब पहले जैसा माहौल नहीं है। युवाओं की सहभागिता इन कार्यक्रमों में, इन आयोजनों में खत्म हुई है। हाँ, एकदम ख़त्म होती जा रही है। जो लोकल लोग हैं, जो लोकल युवा है, जो व्यापार करते हैं या यहीं जॉब है, तो वो लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ जिनका निवासी नहीं रहा और कोई बेंगलोर में है, कोई पूना में है, तो वो जॉब छोड़ के तो इस कार्यक्रम में नहीं लगेगा। 79 की बात करें तो आपने 2 रुपये की टिकट की बात की, क्या था ये कॉन्सेप्ट? ये जैसे 2 रुपया का मतलब एक सहयोग राशि बोल दीजिए, और उसमें हम लोग ड्रॉ करते थे, है ना। 2 रुपया में उसी टाइम हम लोग गाड़ी कार 2 रुपया में कार दे देते थे कि प्राइज में। अच्छा। और अब है कि एक टिकट एक डोनेशन कूपन होता है, जिसको हम लोग 30 रुपया भी रखते हैं, कोई 50 रुपया भी रखता है। उसमें अब हम लोग का तो हिम्मत नहीं कि कार दे पाएँ, हम लोग तो स्कूटर मोटरसाइकिल दे के ही पूजा कर रखा है कि महंगाई का ज़माना है। तो ये लकी ड्रॉ वाला कॉन्सेप्ट भी उतना ही पुराना है? हाँ, लकी ड्रॉ वाला कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है। इस बीच कैसे ये पूजा पंडाल जो संघ है ये फंक्शन करता है, कि आप लोग कब से एक्टिव होते हैं, कब से आप लोग तैयारियां अपनी शुरू करते हैं, और किस तरीके से पूरा कार्य होता है ये? देखिए, सही माने में बताएं, ये जो पूजा हम लोग करते हैं ना, ये हम लोगों का 1 साल का प्रोग्राम हो जाता है। अच्छा। अब कैसे होता है ये बताते हैं। दुर्गा पूजा से 3 महीना पहले लगते हैं, अच्छा। और दुर्गा पूजा के 3 महीना बाद तक लगे रहते हैं, और फिर रामनवमी आ जाता है, और रामनवमी से फिर पूजा का तैयारी कर देते हैं। मतलब पूरा हिसाब कंप्लीट करते करते वही समय आ जाता है। फिर दुर्गा पूजा आता है, तो हम लोग को तो लगता है माई हम लोग के साथ हमेशा हम लोग के साथ बनी हुई मतलब है। आप लोग को सालों भर एक्टिव रहना पड़ता सालों है? भर मतलब ऐसा नहीं है कि केवल दुर्गा पूजा जब आ रहा है तब आप लोग एक्टिव हो गए फिर शून्य हो गए, ऐसा सालों भर नहीं? का कार्यक्रम है। मेरा अनुभव, मेरा तजुर्बा यही बताता है, और हम लोग को लगता है कि अभी कल ही तो पूजा खत्म हुआ था, फिर आ गया, और हम लोग फिर उसी तैयारी में लग जाते हैं। तो आपने बताया कि पूजा के 3 महीने पहले लगते हैं, तो वो तो सबको मालूम है कि पंडाल बनाना और चंदा इकट्ठा करना। 3 महीने बाद क्या कार्य होते हैं? 3 महीने के बाद भैया इतना बड़ा पूजा है, इसका हिसाब तैयार करना। पंडाल वाला का किसी का पेमेंट रुक गया है, किसी का कुछ हो गया है, तो सब हिसाब तैयार करते करते पेमेंट आने में, अब किसी का एडवर्टाइजमेंट लगाए हैं, कंपनी वाला का एडवर्टाइजमेंट लगाए हैं, तो उसका पेमेंट 3 महीना के बाद आता है। तो आपको तो सब करना, व्यवस्था करना, उसको करते करते पूरा साल बीत जाता है, और फिर दुर्गा पूजा आ जाता है। अभी कितने मेंबर होंगे आपके पूरे इस मंडल में? हमारे में करीब 150 मेंबर है हम लोग। 150 लोग हैं जो कि पूर्णतः तत्पर रहते हैं कार्य करने के लिए। क्या होता है, हर संस्था में 150-200 मेंबर है, अच्छा। लेकिन काम करने वाले 5-10 लोग ही होते हैं। अच्छा। बाद बाकी तो पूजा के समय सब आएंगे। और क्योंकि और हमारे यहाँ क्या है कि देखिए, हम लोग सब बिजनेस से संबंधित हमारे मेंबर हैं, तो सब अपने व्यापार में लगे रहते हैं, और हम लोग 5-10 आदमी व्यापार भी देखते हैं और अपना समय निकाल कर जिससे जितना सहयोग हो पाता है वो अपने स्तर पे वो- करने का प्रयास उसी हिसाब से करते और 150 लोग हैं। हैं। 150। तो आप लोगों का कोई चुनाव भी होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ये चीज़ें कैसे चलती हैं? देखिए, चुनाव भी होता है हम लोगों का, और बाद बाकी आपस में ही मेंबर सहमति करके हम लोग अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबको चुन लेते हैं, आपस में ही सहयोग करते हैं। अब बात करें इस बार के दुर्गा पूजा की, तो आप लोगों का क्या पूरा प्रोग्राम है, कॉन्सेप्ट क्या है इस बार का, उसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग जो दुर्गा पूजा करते हैं, तो हम लोगों का माँ की तो पूजा सब पूजा पंडाल में होती है, और मकसद भी वही है, लेकिन लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, और हम लोग अपने पंडाल से ये संदेश देना चाहते हैं, कुछ नया संदेश देते हैं कि समाज में कुछ संदेश जाना चाहिए कि समाज में कहाँ क्या कमियां हैं या कोई गलतियां हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसका उजागर करने का। उसी थीम पर इस बार भी हम लोगों ने मतलब समझ लीजिए कि एजुकेशन थीम पर अपना पूजा पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। उसका थीम यही है कि बच्चों के लिए पढ़ाई जितना ज़रूरी है उतना बचपन उसका ज़रूरी है। उसी थीम को लेकर हम लोग इस बार पंडाल बनाएंगे, और पंडाल में मुझे उम्मीद है कि बच्चों को और विद्यार्थी वर्ग को हमारा पंडाल बहुत अच्छा लगेगा। उनकी सोच से ऊपर का पंडाल इस बार हम लोग तो इस बार आप लोगों ने अपना पंडाल बच्चों की पढ़ाई के लिए डेडिकेट किया है।
तो क्या कैसे आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? देखिए पूरा कॉन्सेप्ट ये होने वाला है कि पहले हम लोग क ख ग पढ़ते थे। मैं ही जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे याद है कि हम लोग 5 साल के थे तब स्कूल जाते थे। अच्छा, 5 साल पूरा होने के बाद 5 साल होते थे तो स्कूल घर वाले भेजते थे कि अब स्कूल भेज दो। में नाम लिखवाया जाता अब क्या है कि बच्चा का जन्म होता है और 3 साढ़े 3 साल का अगर हो गया तो उसको पहले बच्चे को ले जाओ भाई प्ले स्कूल में डाल दो। आप उसको प्ले स्कूल में डाल देते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद आप उसको स्कूल में डाल देते हैं। फिर वो बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है और उसको खेलने का इच्छा है, लेकिन आप उसके लिए ट्यूशन या तो उसको ट्यूशन पे भेज देते हैं या ट्यूटर को घर में बुला लेते हैं। फिर वो पढ़ा के चली जाती है या पढ़ के आता है। उसको कुछ गाने का शौक़ है, बोलेगा माँ गाना गाऊं। नहीं बच्चा, पहले होमवर्क कर लो। मतलब उसका समय पूरा माँ बाप बच्चे को केवल एक ही चीज़ बोलते हैं, दिन भर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और बच्चा का भी दिमाग में यही घुस जाता है कि केवल मुझे पढ़ना है। बच्चा को भी नहीं मालूम है कि मुझे क्या करना है, और माता पिता को भी नहीं मालूम है कि पढ़ना क्यों है, केवल बस पढ़ना है, मकसद क्या ये अभी तक नहीं मालूम चला। तो अब क्या है कि अब पढ़ाई जो है लैपटॉप में आ गया, मोबाइल में आ गया। और ये लैपटॉप और मोबाइल, हम लोग का आँख का रोशनी अभी भी बहुत अच्छा है, और इस लैपटॉप और मोबाइल की पढ़ाई ने वक्त से पहले हमारे हिंदुस्तान की जो जवानी है उसको अंधा कर देगा ये। तो यही सब थीम के ऊपर हम लोग इस बार पंडाल को दिखा रहे हैं। जो एक रैट रेस में बच्चों को लगा दिया जाता है कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, लक्ष्य क्या है किसी को नहीं मालूम, बस दौड़ना है, बस दौड़ना है। और अभी तो मैं देखिए इसको पूरा डिटेल में बता नहीं पाऊँगा, और इस पंडाल का हम लोगों ने एक वीडियो बनवाया है। वो वीडियो से एक संदेश जाएगा और लोगों को समझ में आ जाएगा। उसमें आप भी माध्यम बनिएगा उस वीडियो को वायरल करने में, और ये मतलब अपने आप में एक अनूठा पंडाल होगा और बहुत अच्छा समाज में संदेश जाएगा। समाज में संदेश देने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं जिनको ये ढकेल दिया जाता है कि आप केवल पढ़ाई कीजिए 24 घंटा, आप जब सोने से पहले पढ़िए, सोने के उठने के बाद पढ़िए। तो इस चीज़ पर एक मैसेज देने के लिए इस बार पंडाल तैयार किया जा रहा है। हम 1-2 और सवाल पूछेंगे कि आप लोग दशकों से इस पूरे पंडाल के पूरे जो एक फील्ड कहेंगे इसमें जुड़े हुए हैं, क्या बदलाव आया है पंडाल में भी, और जो लोग जो दर्शन करने आते हैं उनमें भी रांची में कैसे इवॉल्व हुआ है, क्योंकि आप बहुत पुराने व्यक्ति हैं, आप ज़रा बताएं। देखिए पंडाल में मतलब पूजा में का स्तर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले क्या था कि 2-4 गिने चुने पंडाल होते थे और बाद बाकी छोटा छोटा पंडाल होता था। अभी क्या है कि अभी आपको छोटा पंडाल अब कोई नहीं मिलेगा, सब अपने आप में बड़ा पंडाल है, बड़ा और भव्य पूजा करते हैं सब। और लोगों की संख्या भी मतलब पहले के बनिस्बत बहुत बड़ी भी है, और सुविधाएं भी है। अब जैसे पंडाल में खाने पीने की व्यवस्था होती है, झूला वगैरह लगता है, और सीसीटीवी कैमरा, ये सब पहले कोई प्रयोग नहीं होता था, अब सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग होता है। और पंडाल भी पहले कपड़ा का ही पंडाल बनता था पहले, अब पंडाल में हर तरह का मटेरियल यूज होता है, और अधिकतर पंडाल थीम बेसिस पे बनते हैं। पहले भी कारीगर कोलकाता से ही आते थे या फिर? देखिए पहले कारीगर तो शुरू से ही बंगाल से ही आए, लेकिन हम लोग लोकल टेंट वाले काम करते थे। कपड़ा का कारीगर बाहर से आते थे और कपड़ा के ऊपर काम हो जाता था, लेकिन अब कपड़ा पे नहीं है पूरा काम। पहले दुर्गा पूजा का तैयारी के लिए बल्ली, मोटा मोटा बल्ली आता था और उससे बेस तैयार होता था, और अब तो पूरा पंडाल बांस पे होता है। पहले पंडाल को लोग नारियल का रस्सी से बांधते थे बांस को, और अब नारियल का रस्सी यूज नहीं होता, अब तो कपड़ा फाड़ कर, और अब नया टेक्नोलॉजी आया है उससे ये लोग पंडाल को बना लेते हैं। तो धीरे धीरे मतलब पंडाल में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। और पंडाल पहले पंडाल वो बल्ली का पंडाल बनता था तो थोड़ा मतलब फिनिशिंग उसमें नहीं आता था, लेकिन अब एक्यूरेट फिनिशिंग रहता है, और एकदम समझ लीजिए वाटर लेवल पे लोग नापी करता है और उसके बाद पंडाल बनाता है। वाटर लेवल पे नापी करके उसके बाद पंडाल को बनाता है, तो पंडाल में तो खूबसूरती रहेगी। और पहले आप 10,000 रुपया में पंडाल बनाते थे और अब आप 50 गुना पंडाल का कीमत दे रहे हैं, तो फर्क तो रहेगा ही। फर्क रहेगा। एक बात आपने जो कही कि अब हर पंडाल बड़ा पंडाल बन गया है, पहले था कि 2-4 मेन होते थे और बाकी छोटे मोटे हुआ करते थे गली मोहल्लों में। इसके पीछे का रीज़न क्या है? कॉमर्शलाइजेशन भी हो रहा है पंडालों का? देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हर एरिया में दाता जो चंदा जो होता है उसकी संख्या बढ़ गई है। मतलब रांची का देखिए इतिहास भी रहा है
कि एक तो क्या है कि अपना झारखंड है ये बंगाल से सटा हुआ है, तो वहाँ का और यहाँ त्यौहार सेम है। वहाँ जैसे बंगाल दुर्गा पूजा तो बंगाल का है, लेकिन हम लोग सटे में हैं तो दुर्गा पूजा शुरू से ही वो प्रभाव एक आता है, एक झारखंड में कल्चर बनता रहा है और उसी को लोग पालन कर रहे हैं। अब तो पूजा भी देखिए बहुत बढ़ गया है। पहले तो गिना चुना पूजा पंडाल था, अब तो हर एरिया में आपको दुर्गा पूजा मिलेगा, हर एरिया में काली पूजा होगा, हर एरिया में गणेश पूजा। आप गणेश पूजा को देख लीजिए, हर एरिया में गणेश काली पूजा भी बहुत बड़ी लेवल और काली पूजा बड़े लेवल में होने लगा, गणेश पूजा होने लगी। ये जन्माष्टमी का जो दही हांडी प्रतियोगिता होता है, तो मैं ये अभी मेन रोड में दही हांडी प्रतियोगिता होती है, मैं उसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। आज देखिए पूरे रांची में मुझे लगता है 30-40 जगह दही हांडी प्रतियोगिता होने लगी। तो भाई धर्म का तो प्रचार रांची में कल्चरल बहुत ही रिच होता जा रहा है, रांची में रिच होता जा रहा है। इसमें जो आप लोग की जो समितियां हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। देखिए समितियां तो अपना कर्तव्य निभाती है, लेकिन बड़ा योगदान तो जो यहाँ श्रद्धालु हैं उनका सहयोग होता है, उसी से ही ये सब होता है। तो सारा श्रेय तो मैं उन्हीं श्रद्धालुओं को दूंगा। हम लोग तो एक माध्यम है माँ के द्वारा बनाए हुए, कि माँ ने हमको मतलब माँ का आदेश है कि हम जब तक वो चाह रही है तब तक कर रहे हैं, बनता रहेगा। बाद बाकी तो श्रद्धालु का स्नेह और उनका सहयोग से ही पूजा होता है। एक और आखिरी सवाल रहेगा कि राजस्थान मित्र मंडल का सबसे यादगार जो पंडाल आप लोगों ने बनाया हो, जो सबसे यादगार रहा हो, सबसे चर्चित रहा हो। देखिए हमारा सबसे यादगार पंडाल एक तो काजू का पंडाल और एक जो हम स्वर्ग नरक बनाए थे वो हम लोगों का सबसे यादगार पंडाल है। सबसे अधिक लोगों ने उसको पसंद सबसे अधिक लोगों ने उसको पसंद किया था। मतलब समझ लीजिए काजू के पंडाल को लोगों ने तो पसंद किया। ये तालाब के किनारे पंडाल बनाए थे, चूहों ने भी बहुत पसंद किया उसको। रोज काजू खाते थे, रोज हम लोग काजू लगाते थे। यहाँ के चूहे भी हट्टे कट्टे हो गए आए बहुत हट्टे कट्टे चूहे, और अभी भी बहुत चूहे हैं यहाँ पर। इस बार पढ़ाई लिखाई की बात होगी तो क्या पता देखिए बस यही है कि इस बार पढ़ाई लिखाई की होगी तो चूहा लोग कुछ मेहरबानी करेंगे कि भाई छोड़ दिया जाए। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। तो अशोक पुरोहित जिससे आप बातचीत कर रहे थे, सुन रहे थे। बहुत ही पुराना पूजा पंडाल है। आपने सुना कि 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले बकरी बाजार के हिस्सा थे ये भी, कुछ विवाद हुआ, उसके बाद अपना एक समिति इन्होंने बनाया और आज बड़ा तालाब रांची है उसके बगल में इनका पंडाल स्थित है और बहुत चर्चित है। आप सब भी इधर से गुजरते हैं तो इस पंडाल में ज़रूर आते हैं। इस पंडाल का इतिहास हमने जाना और इस बार इनका जो थीम है वो भी आप सभी ने जाना। तो इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।